ईरान के संगठन हिजबुल्लाह के खतरे को देखते हुए इजराइल ने पहले तो उसके ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दिया था और अब इसका हिजबुल्लाह ने जवाब देना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने एक साथ इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन से अटैक कर दिया है और इजराइल के 11 मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया है। इस हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने ली है। उसने कहा है कि उसने अपने सैन्य कमांडर फुआद शुक्र की हत्या के जवाब में यह अटैक किया है। अब हिजबुल्लाह के अटैक के बाद इजराइल ने भी काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया है और एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में जंग के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। एक तो पहले से ही गाजा पट्टी पर लड़ाई चल रही है, तो ऐसे में ये जो जंग का नया मोर्चा खुला है उसके क्या कुछ बुरे असर देखने को मिल सकते हैं उसकी बात करते हैं। साथ ही ये भी समझाते हैं कि आखिरकार क्यों हिजबुल्लाह और इजराइल आमने सामने आ गए हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। 24 और 25 अगस्त की रात को इजरायली सेना ने लेबनान के खिलाफ एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया था और फिर तुरंत ही हिजबुल्लाह ने इसका जवाब देना शुरू कर दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि हिजबुल्लाह इजराइल की ओर से मिसाइल दागने की प्लानिंग कर रहा था, जिसके चलते हमने उसके ठिकानों को निशाना बनाया है। यानी कि हिजबुल्लाह के अटैक से पहले ही इजराइल ने उसके ठिकानों पर बम गिराने शुरू कर दिए। ऐसे में हिजबुल्लाह भी कहां शांत रहने वाला था। उसने एक साथ 320 से भी ज्यादा ड्रोन से इजराइल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के 11 मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार हिजबुल्लाह क्यों इजराइल पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था। तो आपको बता दें, हिजबुल्लाह इजराइल से बदला लेना चाहता है। पिछले महीने जब इजराइल ने लेबनान के बेरूत शहर में अपने 320 से अधिक कत्यूशा रॉकेट से अटैक किया था, तो उसमें 12 युवा मारे गए थे। मारे जाने वालों में हिजबुल्लाह का सैन्य कमांडर फुआद शुक्र भी शामिल था। अपने कमांडर की हत्या का हिजबुल्लाह इजराइल से बदला लेना चाहता है और इस अटैक को अपने बदले का पहला फेज बता रहा है। वैसे इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह के अटैक करने का एक और कारण भी है। देखिए, हिजबुल्लाह जो संगठन है जिसे इजराइल और दुनिया के कई देश आतंकी संगठन मानते हैं, इसका ईरान सपोर्ट करता है। इसके हजारों लड़ाके ईरान में भी मौजूद हैं। पिछले महीने जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान शपथ लेने वाले थे, तब उन्होंने इस समारोह में शामिल होने के लिए हमास के नेता इस्माइल हानिया को भी तेहरान में बुलाया था। वो ईरान के राजकीय मेहमान थे, लेकिन उसी वक्त इजराइल ने हानिया को टारगेट किया और वो जिस बिल्डिंग में मौजूद थे उसे ही उड़ाकर हानिया की इजराइल ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद ईरान ने इसका बदला लेने का ऐलान किया था। अब इजराइल के तो अपने पड़ोसी देशों से वैसे भी नहीं बनती है। अभी अभी सऊदी अरब से हालात सुधरे हैं, लेकिन फिलिस्तीन, ईरान, जॉर्डन, लेबनान, इनसे हमेशा ही इजराइल के जंग चलते आए हैं। अभी तो फिलिस्तीन में जंग चल ही रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ईरान से भी करीब करीब जंग के हालात बन चुके हैं। ईरान ऑफिशियली तो इजराइल पर अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन उसका समर्थित ग्रुप हिजबुल्लाह और इजराइल के खिलाफ ऑलमोस्ट वॉर की शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि इस जंग का दुनिया पर और आपके जेब पर क्या असर हो सकता है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन वॉर के चलते यूरोप में गैस की कमी हो गई है और वहां दाम बढ़ने लगे हैं, क्योंकि रूस ने गैस की सप्लाई करना बंद कर दिया है। कोयला की भी सप्लाई ठप है। ऊपर से जो यूक्रेन जो है वो गेहूं का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, उसका भी इंपोर्ट बंद होने के चलते खाद्य संकट की बात सामने आई है और दाम बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो रूस और यूक्रेन के नीचे जो ब्लैक सी मौजूद है, उसमें भी ट्रेड ऑलमोस्ट रुका हुआ है। हालांकि अब हालात पहले से थोड़े बेहतर हुए हैं, लेकिन अब भी इसका बुरा असर है और अब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो जंग हो रही है, उसके चलते स्वेज नहर और उसके आने जाने वाले जो जहाज हैं, उस पर बुरा असर हुआ है। ऊपर से हूती विद्रोहियों ने वहां से आने वाले जहाजों पर अटैक करना भी शुरू कर दिया था। अब अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हो जाती है, तो रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा के मामले में बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, जिसका सीधा असर भारत पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका भी अच्छा खासा तेल आयात करता है और अगर इस इलाके में जंग छिड़ती है तो तेल की सप्लाई पर बुरा असर होगा, जिससे ऊर्जा और आर्थिक दोनों ही संकट सामने आ सकते हैं। तो देखा आपने, हजारों किलोमीटर दूर मौजूद किसी दो देशों के बीच जंग छिड़ेगी तो उसका असर आपके और हमारे सभी के जेब पर पड़ेगा। तेल के दाम बढ़ेंगे,
तेल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट का दाम बढ़ेगा, जिसके चलते हमारे घर तक आने वाली सुई से लेकर सब्जी तक सभी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।